साईं के द्वार जाने के बाद सारे दुख और दर्द मिट जाते हैं। इसलिए कोई भी साईं भक्त शिरडी जाने का मौका नहीं गंवाता है, और जो भक्त शिरडी जाता है वो द्वारिका माई में तो जरूर जाता है। जो इस सृष्टि के सर्वोच्च कारण है, जिसकी चेतना पवित्र है, जो दया की साक्षात मूर्ति है, वही कलयुग के देवाधिदेव श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज है। सबका मालिक एक है। ये है सीरियल साईं बाबा की द्वारका माई, जहां साईं बाबा की कई बार आरती उतारी जाती है। कई बार बाबा यहां बैठकर अपने भक्तों को उपदेश देते हैं, और कई बार साईं बाबा अपने भक्तों के मन का समाधान भी करते हैं। इसे देखकर साईं के भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। तो ऐसे ही साईं के भक्त जब असली द्वारिका माई में आएंगे तो श्रद्धा और आस्था के सागर में डूब जाएं, ये बहुत ही सहज है। कुछ ऐसा ही हाल मुकुल और उनके दोस्तों का भी था। शिरडी में मैं जाके बैठा एज ए मुकुल नाग, तो वहां की जो वाइब्रेशन है, जो मैं बाबा के बारे में सोचता रहता हूं, और वो अनुभव लेके जो मेरा यहाँ नकली सेट बनता है, उस फीलिंग के साथ मैं बैठता हूं तो कहीं ना कहीं करीब पाता हूं। तो मैं बाबा के चरित्र के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता हूं, तो वो सोच मुझे नजदीक ले जाता है। मुझे कभी सेट पे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये मेरी नकली द्वारिका माई है, क्योंकि वो अनुभव मैं द्वारिका माई से लेकर आया हूं। वहां की फीलिंग्स, कभी कभी सीन अटक जाता है तो मैं वो फीलिंग को सोचता हूं तो मेरे अंदर परिवर्तन अपने आप हो जाता है। कहते हैं कि द्वारिका माई में साईं बाबा ने अपने जीवन के 60 साल बिताए थे, और यहीं पर उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त भी किया था। यहाँ आज भी साईं बाबा का वो चूल्हा पूजा जाता है जिस पर कभी साईं बाबा खाना बनाते थे, और वो खंभा भी है जिस पर कभी अपनी पीठ को टिकाकर साईं बाबा बैठा करते थे। इसीलिए साईं के भक्तों के लिए द्वारिका माई बहुत ही अहम स्थान रखता है। साईं बाबा में श्रद्धा रखने वाला हर भक्त यहाँ आकर न सिर्फ साईं की अखंड धुनी और बाबा की तस्वीर के दर्शन करता है, बल्कि समय निकालकर द्वारिका माई के आंगन में बैठकर बाबा का ध्यान भी करता है और भजन भी। इसीलिए मुकुल रात के सोने से पहले एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ द्वारिका माई में पहुंचे ध्यान करने के लिए। मुकुल का साईं बाबा का रूप तो हर किसी ने देखा है, मगर मुकुल का साईं भक्त का रूप हम सब शायद पहली बार देख रहे हैं। साईं बाबा के दर पर पहुंचने वाले हर किसी को साईं से जुड़ी हुई हर चीजों को, हर जगह को देखने का मन होता है, और ऐसा ही कुछ मन मुकुल और उनके दोस्तों का भी था। तो हम उन्हें उन हर जगहों पर ले गए जिसका रिश्ता साईं बाबा से है। ये जगह है गुरु स्थान, यानी साईं बाबा के गुरु का स्थान। मुकुल नाग को भी इस स्थान पर बड़ी श्रद्धा है, और इसीलिए उन्होंने इस जगह की 7 बार प्रदक्षिणा की। तो बाबा यहीं आके बैठा करते थे। कभी यहाँ व्यावन जंगल हुआ करता था, तो कहते थे यहाँ जरूर बाबा का खजाना छिपा है, जो इसको मानते हैं इनका खजाना होगा। तो विरोधी तत्व आगे आए, तो सबने भी, बाबा ने फिर कहा कि ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इसे खोद के देखो। उनसे खोदा गया तो नीचे दिए मिले 4 जलते हुए बाबा का आसन, बाबा के गुरु का आसन। तब उन्होंने कहा ये मेरे गुरु का स्थान है। गुरु स्थान के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे हनुमान जी के मंदिर में। इस दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में कभी एक ही मूर्ति हुआ करती थी, और दूसरी मूर्ति किसी दूसरे स्थान पर थी। खुद साईं बाबा ने इन दोनों ही मूर्तियों को एक साथ ऐसे स्थान पर स्थापित किया ताकि हनुमान जी दक्षिण मुखी हो जाएं, और दक्षिण मुखी हनुमान कष्टभंजन कहलाते हैं और बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मुकुल नाग ने भी यहाँ अपना शीश नवाया और हनुमान जी से आशीर्वाद पाया, और फिर पहुंचे साईं बाबा की चावड़ी के दर्शन के लिए।
चावड़ी के बाद हम पहुंचे साईं बाबा का म्यूजियम देखने। शिरडी साई संस्थान के इस म्यूजियम में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कभी खुद साईं बाबा ने इस्तेमाल की थी। म्यूजियम में साईं की तस्वीरें, साईं बाबा ने इस्तेमाल किए हुए कपड़े, बर्तन, फिल्म, ये सभी चीजों को देखकर साईं बाबा का किरदार निभाने वाले मुकुलनाथ बड़े ही भावुक हो उठे। और भी भावुक तो तब वो दिखे जब उन्हें देखने के लिए उनका ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ लेने वाले उनके चाहने वालों की भीड़ लगे, क्योंकि शिरडी में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। साईं बाबा की शिरडी में हमारा कारवा पहुंचा खंडोबा मंदिर में। खंडोबा मंदिर वो है जहां साईं बाबा और उनके परम भक्त मालसापति की पहली मुलाकात हुई थी, और वहीं पर मुकुल की मुलाकात मालसापति के पोते से हुई। फीलिंग तो ये होती है कि हमारा ये जन्म धन्य हुआ कि ये घराने में हमें जन्म मिला है, और ये जन्म से हम पुनीत हो गए हैं, और हमारे बाल बच्चे सब पुनीत हो जाएंगे। सुख धाम धन धाम गुण धाम यश धाम। और अब वक्त है एक और विराम का।